हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का जो नेवी चिल्ड्रन स्कूल है जो चाणक्यपुरी में है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया यह एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपकी कितनी पोस्टें हैं और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है, और उसको आप अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका अप्लाई करना होगा और उसको आपने किस प्रकार से सेंड करना, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है नेवी चिल्ड्रन स्कूल यानी कि NCS चाणक्यपुरी नई दिल्ली में जो कि आपकी वैकेंसी है, जो कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी वैकेंसीज है। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज आपकी आई हुई है। यहाँ पर TGT हिंदी, TGT संस्कृत, TGT मैथ, TGT SST, और उसके बाद PRT, KG टीचर, स्पेशल एजुकेटर, स्कूल काउंसलर, लैब असिस्टेंट, सेकेंडरी साइंस लैब और स्कूल नर्स, और उसके साथ साथ आपकी ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आपकी आई हुई है। जो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये सारी पोस्टें हैं और इनकी आपकी वैकेंसीज आई हुई है। इसके बाद आपको आगे दिखा देते हैं कि इन पोस्टों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज गिवन बिलो। सबसे पहले बात कर लेते हैं TGT हिंदी, TGT सोशल साइंस, TGT संस्कृत की आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। पे स्केल आपको बता देते हैं, मंथली आपको 50,000 रुपये जो है इसकी पे मिलने वाली है। यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, BA डिग्री होनी चाहिए आपके पास। कितने % मार्क के साथ, 60% मार्क के साथ होनी चाहिए, विद रेलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी रेलेवेंट सब्जेक्ट के साथ आपकी BA डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ आपके सेकंड नंबर पे बैचलर ऑफ एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। वो कितने % मार्क के साथ, 50% मार्क के साथ आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री या डिप्लोमा जो भी होता है, इसका कोर्स होता है, रेगुलर कोर्स होता है, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद शुड हैव दी सेकेंडरी एजुकेशन में उस सब्जेक्ट के साथ आपने सेकेंडरी एजुकेशन है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है वो पास की हुई हो। जैसे कि TGT हिंदी का अप्लाई करें तो हिंदी के साथ अप्लाई, सोशल साइंस का अप्लाई करें तो सोशल साइंस के साथ आपने सीनियर सेकेंडरी पास की हो। संस्कृत पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी में आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एज की बात यहाँ पर कर लेते हैं, आपके 21 से 50 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपकी लास्ट डेट का जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। इसके बाद है जो अपर एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन वगैरह दी जाएगी, किसके NCS के स्कूल से जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको, यानी कि उसको 55 साल तक का जो क्राइटेरिया है जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का रखा गया है। इसके बाद प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास मास्टर डिग्री होगी या उसके बाद अलग से आपके पास कोई सब्जेक्ट के साथ एक्सपीरियंस वगैरह होगा तो उसको है अलग से प्रेफरेंस आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे आपको क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन वगैरह किसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर TGT मैथ की बात करने वाले हैं। TGT मैथ में भी आपकी पे है वो 50,000 रुपये रहने वाली है, और BSc डिग्री आपके पास होनी चाहिए, रेगुलर कोर्स होनी चाहिए, और वो 60% मार्क के साथ आपकी होनी चाहिए, विद रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि मैथ के साथ आपकी है जो BSc आपके पास होनी चाहिए। इसके उसी के साथ साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स आपका होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और आप सीनियर सेकेंडरी का जो आपका जो क्लास होती है सीनियर सेकेंडरी का जो आपका, उसमें आपको इसी सब्जेक्ट से, मैथ के सब्जेक्ट से पास की हो, और 21 से 50 वर्ष के बीच में आपकी क्या है एज रहने वाली है। रिलैक्सेशन वही आपकी 55 साल तक की आपको छूट दे दी जाएगी अगर आपने NCS यानी कि नेवी चिल्ड्रन स्कूल से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, और प्रेफरेंस आपको दी जाएगी मास्टर डिग्री अगर आपने मैथमेटिक्स के साथ की है तो आपने उसमें आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। इसके बाद आपकी अगली पोस्ट है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो आपकी पोस्ट है प्राइमरी टीचर।
प्राइमरी टीचर के लिए आपकी 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क के साथ आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट इंडिया, यूजीसी, इन सभी से एप्लीकेटेड कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, कॉलेज हो सकती है, उसके पास भी आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क के साथ। और बीएड का आपके डिग्री का आपके पास क्या होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए जो कि रेगुलर आपके पास कोर्स होना चाहिए, और वो 50% मार्क के साथ आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। और 21 से 50% के बीच में आपकी एज रहने वाली है। और रिलैक्सेशन का आपका वही आपका NCSK से एक्सपीरियंस है तो आपके पास उसमें आपको 55 साल तक की छूट आपको दे दी जाएगी। इसके बाद आपकी जो पोस्ट आपकी रहने वाली है वो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही होगी, बाल वाटिका या KG टीचर, उसमें भी आपको 40,000 रुपये पर मंथ है जो सैलरी मिलने वाली है। सीनियर सेकेंडरी आपके पास पास होना चाहिए वो 55% मार्क के साथ। और एक डिप्लोमा हो सकता है जो कि आपका मोन्टेसरी में हो सकता है, नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग यानी कि NTT का कोर्स हो सकता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल केयर, या BEd नर्सरी का भी आपके पास कोर्स हो सकता है। 21 से 50 के बीच में आपकी एज रहने वाली है। और आपका एक्सपीरियंस में छूट दे दी जाएगी 55 साल तक। और पेरेंट्स जो भी हैवी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, प्री स्कूल या प्राइमरी स्कूल में, CBSE स्कूल में कहीं भी पढ़ाया हुआ है तो आपको इसमें क्या है, एक्सपीरियंस है, तो आपके पास प्रेफरेंस का एक मौका रहने वाला है। इसके बाद आपके पास आ जाता है पेज नंबर 3 है, जो इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन का पेज नंबर 3 है, उसमें है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर में भी आपको 40,000 रुपये पर मंथ दे दिया जाएगा। और ग्रेजुएट विद बीएड में आपके साथ अगर आप ग्रेजुएट है विद BEd तो आप इसके लिए क्वालिफाई माने जाओगे। इसके अलावा इनके इससे संबंधित कोई भी डिग्री यहाँ पर हो तो आपके पास क्वालिफाई माने जाओगे। 21 से 50 की एज आपकी रहने वाली है। एक्सपीरियंस का वही आपका पहले वाला ही क्राइटेरिया रहने वाला है। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्पेशल चिल्ड्रेन रिकॉग्नाइज्ड CBSE स्कूल वुड बी डिजायरेबल, यानी कि अगर आपके पास स्पेशल चिल्ड्रन का तो उसको डिजायरेबल माना जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका है जो स्कूल नर्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है इन्होंने। स्कूल नर्स के लिए आपको 40,000 रुपये पर मंथ दे दिया जाएगा। 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग आपके पास डिग्री या कोर्स है तो बैचलर डिग्री है तो आपके पास क्वालिफाई माने जाओगे। या फिर 3 साल का जो जर्नल नर्सिंग का होता है आपका GNM का कोर्स होता है वो 50% मार्क के साथ वो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ये सारी आप क्वालिफिकेशन है जो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 21 से 50 वर्ष के बीच में आपकी उम्र रहने वाली है। नर्सिंग एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का कम से कम होना होगा तो आपको क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस आपको दे दी जाएगी। और अगर एक्सपीरियंस है आपका तो 55 साल तक की आपको छूट अलग से दे दी जाएगी। इसके बाद आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, स्कूल काउंसलर की, उसमें भी 40,000 रुपये पर मंथ आपको दे दिया जाएगा। मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट अगर आपके पास काउंसलिंग में का डिप्लोमा है तो आपको एलिजिबल माना जाएगा। वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग इंडिया वुड बी डिजायरेबल। और 21 से 50 वर्ष के बीच में आपकी एज रहने वाली है 1 जुलाई 2024 के अनुसार। इसके बाद एक्सपीरियंस में आपको छूट दे दी जाएगी अगर आपने CBSE स्कूल वगैरह में कहीं ना कहीं आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास अवेलेबल होगा। तो इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में आपको किस क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर लैब असिस्टेंट सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 35,000 रुपये पर मंथ जो सैलरी दे दी जाएगी। और BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के रूप में अगर आपने कोई भी BSc कर रखी है इन सब्जेक्टों के साथ 50% मार्क के साथ तो आपको एलिजिबल माना जाएगा। 21 से 50 वर्ष के बीच में आपकी क्या है उम्र रहने वाली है। और आपको एक्सपीरियंस दे दिया जाएगा अगर आपने NCS में अगर कोई आपको एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। इसके बाद आपका जो अगली पोस्ट आ जाती है वो है ऑफिस असिस्टेंट की। इसमें 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दे दी जाएगी। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी क्या है पकड़ होनी चाहिए। और 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफिस वर्क का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें विशेष छूट दे दी जाएगी। MS ऑफिस ऑटोमेशन और ERP का सॉफ्टवेयर के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। और 21 से 50 वर्ष के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना होगा।
आपने क्या करना है, ये जो वेबसाइट दे रखी है ऑफिशियल वेबसाइट है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसको सारे को फिल कर लेना है। और इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन आपने किस प्रकार से फिल करना है, इसके संबंधित भी वीडियो हम जल्द ही अपने चैनल पर डालने वाले हैं। आप उसको वीडियो को देखकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगा देनी है। एक 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाना है। 100 रुपये की डिमांड ड्राफ्ट के सबमिट एट NCS दिल्ली आपने 2 बजे तक 24 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और आपने जो फीस कैसे जमा करवानी है, ट्रांसफ़र करनी है, 100 रुपये जो कि इलेक्ट्रो को निकली स्कूल बैंक अकाउंट जो आपको दे रखा है, अकाउंट नेम नेवी चिल्ड्रन स्कूल, अकाउंट नंबर आपको ये वाला दे रखा है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और इसका IFSC कोड आपको ये दे रखा है। और एक्सिस बैंक ये ब्रांच रहने वाली है जो कि दरियागंज दिल्ली में आपकी रहने वाली है। तो इसमें आपने 100 रुपये की जो ट्रांजेक्शन कर देनी है, उसके बाद उसका है जो प्रिंट आउट निकाल लेना है। और इसको भेजने का तरीका आपका बिल्कुल ही आसान है, आपको किसी प्रकार का कोई खर्च आपको नहीं रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म भेजने के लिए। आपने क्या करना, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके उसको स्कैन कर लेना है। साइन एप्लीकेशन सारे मतलब डॉक्यूमेंट को साइन करके, एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करके स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद उसकी एक PDF बना लेनी है, और उस PDF फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को अपने इस ईमेल पर भेज देना है, principal.ncsd@gmail.com। 22 मई 2024 दोपहर के 2 बजे तक आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने इस ईमेल पर भेज देना है, बिल्कुल ही आसान तरीके से। अल्टरनेटिवली आप दूसरा तरीका आपका क्या रहने वाला है वो भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। हार्ड कॉपी भी आप इसको जमा कर सकते हैं। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पे जो आपने पेमेंट कटाओगे वो सबमिट कर सकते हो आप स्कूल के गेट पर 2 बजे तक 24 मई 2024 तक। आप डायरेक्टली बाई हैंड जमा कर सकते हो, या फिर इस ईमेल पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसको एक PDF फॉर्म में तैयार करके आप भेज सकते हो। और जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, उसकी कैसे PDF बनानी है, किस प्रकार से मेल करनी है, वो आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये थी जानकारी दोस्तों, जो कि नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली में जो आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से या उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली थी, सारी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करवाने की जो है कोशिश की है। इसके बाद छोटी सी जानकारी और इन्होंने शेयर करके, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी ऑफिशियल पेज में से ही उठाई गई है। यहाँ पर आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपको 8 जून 2024 को क्या कर दिया जाएगा, रखा गया है। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटीमेशन दिया जाएगा एग्जाम, इंटरव्यू या डेमोस्ट्रेशन के लिए क्लास बाय द मीन्स ऑफ द टेलीफोन और ईमेल के माध्यम से आपको या फिर फ़ोन करके आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। और स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास एक राइट है, रिजर्व राइट टू कैंसिल, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन कारण के कारण इसको भर्ती को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।